नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं बजरंग गुप्ता आज के इस सेशन में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिए गए टॉप 30 क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो आप सभी प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथियों, केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आंसर का इस सीरीज में मेरा वीडियो आएगा साथियों, उसमें हम हर एक वीडियो में चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेने वाले हैं। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से को कराने वाले हैं। साथियों, हर एक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। और हाँ साथियों, प्लीज हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने साथियों से भी शेयर करें साथियों, जिससे कि वो भी इससे लाभ उठा सके। तो साथियों, चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। साथियों, इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, ऑप्शन डी जे थॉमसन। इसका आंसर होगा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। साथियों, यहाँ बोल रहा है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में करने के लिए, क्योंकि साथियों 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन बराबर 1 मोल के बराबर होता है साथियों, और 1 मोल बराबर साथियों होता है 22.4 लीटर के बराबर। 1 मोल बराबर होता है साथियों 22.4 लीटर। तो साथियों, सबसे पहले हमें 20 ग्राम हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के आयतन को हमको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो साथियों, चलते हैं हम अपना देखते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन बराबर 1 मोल होता है, इसलिए साथियों 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 1/2 मोल। नेक्स्ट है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 10 मोल के बराबर हो जाएगा। अब हमको मालूम हो गया साथियों 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 10 मोल। अब तो निकल जाएगा आसानी से साथियों, क्योंकि साथियों 1 मोल बराबर होता है कितना लीटर? 22.4 लीटर। इसलिए 10 मोल बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 224 लीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 224 लीटर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है साथियों भारी परमाणु के हल्के परमाणु में बदलने के कारण, ऑप्शन बी है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण, ऑप्शन सी है
न्यूट्रॉनों के मुक्त होने के कारण, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों, जब परमाणु बम विस्फोट करता है तो साथियों उससे अपार ऊर्जा निकलता है। उसका मुख्य कारण होता है साथियों आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव निर्मित तत्व निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन ए है प्लूटोनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम 235, ऑप्शन डी है रेडियम। साथियों, इसका सही आंसर होगा प्लूटोनियम, ऑप्शन ए। साथियों, मानव निर्मित तत्व प्लूटोनियम एक मानव निर्मित तत्व है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में से सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें है। साथियों, नीचे बोल रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से, ये 4 ऑप्शन में से सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है कि अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन बी है यूरिया में पाया जाता है, ऑप्शन सी है अमोनिया क्लोराइड में, ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट में। साथियों, इनमें से सबसे अधिक, इन ऑप्शनों में से सबसे अधिक यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। साथियों, बोल रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है जैविक परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। साथियों, भौतिक परिवर्तन हम उस परिवर्तन को कहते हैं कि जब किसी कोई परिवर्तन होता है, तो जब किसी पदार्थ का परिवर्तन होता है तो वो जिस पदार्थ में परिवर्तित होता है उससे फिर हमें मूल पदार्थ परिवर्तन अगर प्राप्त हो जाए तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि साथियों, जब हम जल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं, तो साथियों इसका मतलब है कि हम वाष्प से फिर हम जल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है साथियों, जब हम किसी पदार्थ को परिवर्तित करते हैं किसी दूसरे पदार्थ में, तो हम उस पदार्थ से फिर वो मूल पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर सके। कहने का मतलब है साथियों कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब हम दूध से दूध से दही बनाते हैं, तो साथियों ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से हम फिर दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है भारी जल, ऑप्शन सी है भारी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन ए है साथियों नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है साथियों ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है साथियों हाइड्रोजन। साथियों, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, ऑप्शन ए पाया जाता है। साथियों, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। साथियों, नाइट्रोजन वातावरण में टोटल 78% पाया जाता है। उसी प्रकार साथियों, वातावरण में ऑक्सीजन O2 जो होता है वो 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है साथियों वो 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लेड। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेड। साथियों, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए
जो पात्र बनता है, जो बर्तन, जिस बर्तन में हम रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करते हैं, वो लेड का बना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख पाया जाता है? प्रमुख या हम प्रचुर कह सकते हैं। सूर्य में प्रचुर रूप में निम्नलिखित में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सूर्य में प्रचुर मात्रा में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन साथियों 73% समथिंग पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है वो है हीलियम। हीलियम हीलियम कितना कितना परसेंट पाया जाता है? वो हीलियम जो है साथियों 24% सूर्य में पाया जाता है। अच्छा साथियों, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है वो किस कारण प्राप्त होता है? साथियों सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक तत्व को प्रकृति में नहीं मिलता है, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में है प्लूटोनियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है यूरेनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो होता है साथियों वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, उसे उसे क्या क्या करता है, अपने से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है क्यूरी। साथियों इसका सही आंसर होगा क्यूरी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को रेडियम के खोज के लिए जाना जाता है। बाकी का ये सभी ऑप्शन सही है, ये सभी परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15, कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है बोहर, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रोन्जन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोहर के द्वारा यह कहा गया था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? क्या सही ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 5। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनों के समस्थानिकों की कितनी संख्या है? वो टोटल 3। हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या साथियों टोटल 3 है। पहला है साथियों प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 17, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? साथियों ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है प्लांक, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है पॉलिंग। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लांक ने मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, वही साथियों सूर्य से ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है उसका उसका प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है गुरुत्वीय संकुचन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है दहन। साथियों इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसका मुख्य कारण क्या है साथियों? नाभिकीय संलयन के कारण हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन बम
किस पे आधारित है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है परिग्रहण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है कृत्रिम तत्वांतरण। साथियों, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के कारण विस्फोट होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है उससे जो ऊर्जा निकलती है साथियों, हाइड्रोजन बम से जो एक विनाशकारी विस्फोट होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है तांबा। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि 18 कैरेट के सोने में कितना प्रतिशत सोना रहता है? ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 75%। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 कैरेट के सोना में 75% सोना होता है और 25% साथियों इसमें तांबा या अदर मेटल मिलाए जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है निहार, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संघनन प्रक्रिया के कारण साथियों वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है पानी का भाप में बदलना, ऑप्शन सी है दूध से दही बनना, ऑप्शन डी है कोयले का जलना। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, जबकि लोहा में जंग लगना, दूध से दही बनना और कोयले का जलना ये सभी साथियों रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, ऑप्शन बी है प्रोटॉन की संख्या में, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन की संख्या में, ऑप्शन डी है रासायनिक अभिक्रिया में। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 साथियों निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम 235, ऑप्शन सी है कार्बन 14, ऑप्शन सी है यूरेनियम 238, ऑप्शन डी है यूरेनियम 12। साथियों, कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल साथियों किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ट्रिटियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है हेनरी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है बोल। साथियों, नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। साथियों, ये रहा मेरा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें साथियों, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सके। साथियों, थैंक्स